गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट नंबर कौन सा है 4 है। तो जो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यूट्यूब पे आप देख सकते हो। जो वीडियो है ये सैनिक स्कूल के लिए है, नवोदय के लिए या अदर बच्चा किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करता है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को देख के इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ जी, अब क्वेश्चन आगे करते हैं भाई। आगे देखो इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याएं अपने पास है वो 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं हमारे पास और 3 और 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 225 है। एलसीएम कितना आ गया 225। तो आपने बतानी है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना कैसे है भाई इसको। भाई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है, लेकिन उनका एलसीएम कितना आ गया 225 आ गया। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि छोटी संख्या क्या होगी। तो जो हमारे पास दिया हुआ है 3 और 5, आपने कुछ नहीं करना। 3 और 5 का जो रेशियो दिया हुआ है आप इसकी क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15, और 15 को आप क्या कर दो 225 से डिवाइड कर दो। और 15 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो कितना आएगा भाई अपने पास 15 ही आएगा। 15 को, लेकिन क्या पूछा गया था छोटी संख्या है। आपने क्या करना है, एक 3 है और एक अपने पास कितनी है 15 है। तो जब 15 और इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 45, और ये कितना हो जाएगा भाई 25, 5 और 2 7, 75। ये दो संख्याएं निकल के आई है, एक 45 और एक 75। लेकिन पूछी गई कौन सी गई है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी होगी अपने पास 45। बड़ा इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी कोई भी, तो जिसका एलसीएम कितना दिया होगा हमें 225, लेकिन जो रेशियो है वो कितना था 3 और 5। आपने क्या करना है, इस रेशियो को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो और जो आपसे पूछा वो बड़ी आसानी से आप निकाल पाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दो संख्याएं अपने पास हैं 3 और 4 और उनका एलसीएम कितना है 48। तो उनका योग क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछ लिया, योग पूछ लिया गया आपसे कि आपने योग बताना है कि इनका योग कितना होगा। हाँ जी, निकल गया कितना योग आया। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया आपको कि जो दो संख्या का अनुपात है क्या 3 और 4, तो इसको क्या कर दो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 12, लेकिन अब एलसीएम कितना गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 48। तो इसको डिवाइड कर दो 48 को। लो जी 48 ऊपर लिख दो, 12 4 जा 48। अब योग का मतलब क्या होता है जोड़ना। भाई जो दो संख्याएं निकल के आएंगी दोनों को जोड़ के बता दो तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो रेशियो क्या था 3 और 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये कितनी हो जाएगी 12, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 16। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास 28। तो योग कितना है इनका 28। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एलसीएम तेरी क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो भी अपने पास एलसीएम उसको डिवाइड कर दो तो संख्या अपने आप ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना आ गया 180। एलसीएम कितना है 180। तो पहली संख्या क्या होगी। अब की बार क्या पूछ लिया हमसे पहली संख्या, लेकिन हमें पता तो नहीं ना संख्या क्या है। पहले क्या निकाल लेंगे हम, मतलब x की वैल्यू निकाल देंगे हम इधर से। तो आपने क्या करना था भाई, क्या दे दिया हमें 3 और
4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो ये कितना है भाई अपने पास, 12। ये भी कितना आ गया 12, और इसका एलसीएम कितना है 180। ठीक है, तो आप क्या करो सीधा इसको 180 या डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने पे जाएगा भाई ये 15 पे। ठीक है, 15 पे। अब संख्या हम निकाल देंगे। रेशियो क्या था 3 और 4, तो इसको भी किससे कर दो 15 को, इसको भी किससे कर दो 15 से, तो 15 दिए 45 और 15 चौके कितने होते हैं 60। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन का, अब देखो पहली संख्या, इसमें क्या है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या क्या होगी अपने पास 45। अगर पूछता छोटी संख्या क्या होगी तो कौन सी है, अगर पूछता बड़ी संख्या कौन सी होगी तो बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना क्वेश्चन निकालना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है भाई इसका, अगर हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर क्या देते हैं वो एलसीएम दे दे भाई, हमें रेशियो दे देगा और बोलेगा कि इन दो का एलसीएम ये है, या तो आपसे क्या पूछ लेगा उसका डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या पूछेगा वो उसमें छोटी संख्या, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा उनका योग। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। अगर वो पूछे आपसे योग, उनका योग, संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का अंतर क्या है, ठीक है ना, तो पहली संख्या या फिर आपसे पूछे दूसरी संख्या तो आप कैसे निकाल सकते हो इनको। ठीक है, हाँ, जो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, इसमें क्या बोला गया है कोर्स में, कुल 504 छात्राओं में लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भाई। 504 छात्राओं में लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना दे दिया हमें, ये अनुपात दे दिया, लेकिन कितने हैं भाई टोटल कितने अपने पास 504। ठीक है, तो कहता है कि यदि 3 लड़कियां और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। हमें लड़कियां तो नहीं पता ना कि लड़कियां कितनी हैं लड़के कितनी हैं, सिर्फ इतने चीज पता है कि टोटल कितना है 504। ये 504 में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हमें नहीं पता। ठीक है, मान लो कि आपकी क्लास है, क्लास में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के, बॉयज एंड गर्ल्स है, लेकिन उसमें से टोटल बता दिया, टोटल कितने हैं भाई अपने पास 504। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो ये पता होना चाहिए इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, बॉय कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसमें क्या दे दिया, एक चीज दे दिया हमें, क्या दे दिया रेशियो दे दिया कि जो, लेकिन रेशियो पता है भाई हमें, जो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, ये रेशियो है। और जब रेशियो दे दिया तो हम बड़ी आसानी से चीजें निकाल सकते हैं कि लड़के कितने होंगे और लड़कियां कितनी होंगी इस रेशियो की वजह से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को क्या कर लोगे प्लस कर लो। ठीक है, लड़के और लड़कियों का जो रेशियो दिया हुआ है इनको क्या करना आपने प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे भाई अपने पास 24x। ठीक है ना, हमने टोटल मान लिया भाई 13x और क्या हो गए 11x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 504। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास 504 अपॉन में 24। ठीक है, जब 24 को डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 21। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे लड़के कितनी और लड़कियां कितनी। तो जो रेशियो दिया हुआ था अभी हमें कितना दिया हुआ था 13 और 11, तो इसको हम क्या करेंगे 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई जब ये कितना आएगा भाई अपने पास 11 को जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 3, 2 को 2 एज इट इज लिख दो, और ये कितना हो जाएगा भाई जब 13 को आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 20 ले लो तो कितना हो गया 13 दूनी 26, 260
और इसमें 13 और प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 7 2 273। तो ये कितना आया 273। ठीक है। अब रेशो क्या था लड़कों और लड़कियों का रेशो, ये तो हमारे पास बॉय और ये तो हमारे पास गर्ल्स। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि बॉयज कितने हैं 273 और लड़कियां कितनी हैं भाई इसमें 231। तो लड़कियां कितनी होगी 231, लड़के कितने हो गए 273। ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जब हमें ये पता चल गया तो अब ये कह रहा है कि अगर इसमें अब 3 और लड़कियां आ जाएं, 3 और लड़कियों को जोड़ दें, तो इसमें हमने क्या कर दिया 3 लड़कियां और जोड़ दी, तो अब ये कितना हो गया 2 3 4। ठीक है 2 3 4। अब बताइए इन दोनों का रेशो क्या होगा 2 7 3। अब इन दोनों का रेशो कितना होगा, अब आपको ये चीजें निकालनी है। ठीक है। अच्छा देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल कैसे होते हैं नंबर, इन दोनों को प्लस कर लो 10 12 12 आता है 3 के टेबल पे, मतलब ये नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। 6 और 3 9 9 भी आता है 3 के टेबल पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना कितना जाएगा भाई अपने पास, या फिर रेशो है, रेशो का यूज कर लेंगे हम 7 7 से होता है डिवाइड, ये 7 21 6 63। ठीक है ये नंबर होगा डिवाइड 7 से। और ये देखते हैं 6 से 6 दिए 18 54 6 में 54। तो ये जो होगा अपने पास ये कौन सा रेशो आ जाएगा हमारे पास 7:6। बस सिर्फ ऑप्शन का यूज कर लिया भाई मैंने इसमें क्वेश्चन में। ठीक है। ये देख लिया कि कौन सा जो ऑप्शन है वो दोनों को कट कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या है अपने पास जो दोनों को नंबरों को कैंसिल कर रहा है। ये 7 से डिवाइड हो गया, ये किससे हो गया 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है ना, उधर इतना टाइम नहीं है अपने पास, ऑप्शन का यूज भी करना होता है हमें। तो ये कितना आ गया अपने पास 273 और 224। तो हमने क्या करना है सिर्फ ऑप्शन का यूज कर लिया, ऑप्शन का यूज करके देखो जब बड़ी कैलकुलेशन आ जाए तो साथ के साथ में ऑप्शन का भी यूज करो। ठीक है। आइए क्वेश्चन समझ में अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि मान लो कुल दे दिया उसने, ठीक है ना, क्लास है, क्लास में भी 504 लड़के बैठे हुए हैं, सॉरी 504 छात्र, जिसमें लड़के भी आगे और लड़कियां भी आगे, लेकिन उनका रेशो दे दिया हमें, रेशो कितना दे दिया 13 और 11। तो आप क्या करोगे प्लस करके उसको डिवाइड कर दोगे, फिर ये चीज निकालोगे कि इसमें बॉय कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है। वो चीजें निकाल के फिर उसने बोल दिया कि भी 3 लड़कियां और ऐड कर दो, तो 3 लड़कियां अपने और ऐड कर दी हमने। ठीक है। तो 3 लड़कियां ऐड करने के बाद हमें रेशो बताना था, वो रेशो हमने निकाल दिया। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात। ठीक है ना, हमें क्या दे दिया, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, सैलरी मिली आपको, सैलरी में आपने कुछ खर्च किए, कुछ अपने उसमें सेविंग करे। ठीक है। मान लो कि आपने क्या मिले हैं 5000 रुपये मिल रहे हैं आपको। ठीक है। 5000 रुपये में से 4000 तो आपने क्या कर लिए खर्च, और 1000 आपने क्या कर लिया सेविंग। ठीक है। इस तरह से तो इस क्वेश्चन में भी कैसे ही बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसकी खर्च और बचत क्या दी गई हमें, खर्च और बचत का अनुपात कितना है 26 और 3 है, लेकिन जो उसकी जो सैलरी है कुल इनकम कितनी है उसकी 7250 है। तो ये बताइए तो बचत क्या होगी, तो आपने क्या निकालना है बचत बतानी है, बचत क्या होगी। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो जो रेशो दिया ना 26 और रेशो 3। ठीक है। मान लो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा भाई अपने पास 29x आएगा। ठीक है। टोटल इनकम कितनी होगी उसकी 29x होगी, लेकिन ये किसके बराबर होगी जो हमें दिया गया 7250, किसके इक्वल दिया गया अभी हमें 7250। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी इधर से 7250, और ये कितना हो गया 29 को जब कैंसिल आउट करोगे इसको तो 2 पे चलेगा,
29 दूनी 58, ठीक है। तो कितने बच गए अब यहाँ से 72 में से 58 माइनस करोगे तो 14 और 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 145। तो 145 29 को 5 से करो कितना आएगा 145, तो ये कितना आया 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो x इज इक्वल टू कितना है अपने पास 250, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है बचत, ठीक है ना भाई। जो खर्च है खर्च कितना करता है वो 26 और कितना बचाता है 3। 29 में से 3 तो खर्च करता है और 3 वो क्या करता है सेविंग करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 250 को जो भी पूछा गया बचत पूछी गई है तो 250 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा 750 रुपए। तो वो कितने की सेविंग करता है 750 रुपए की, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? रिपीट करता हूँ दोबारा कि एक व्यक्ति है जिसके खर्च और बचत दो चीज हमें दी गई है, उसका अनुपात कितना है 26 और 3 में है। अनुपात तो दे दिया 26 और 3 में, लेकिन जो उसकी सैलरी है वो कितनी है अपने पास 7250, ठीक 7250 उसकी सैलरी आ गई। तो बोलता है कि ये बताइए जो हमें जो सेविंग है ना उसकी सेविंग कितनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ ये उसकी खर्च है ये इसकी सेविंग है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो सैलरी पता चल गई मुझे। तो कितनी है 29 है और 29 किसके बराबर है 7250 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 250। अब 250 को जब सेविंग पूछिए तो सेविंग के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो पूछ लेता कि खर्च बताइए खर्च कितना है तो खर्च के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को निकल के आ जाएगा, ठीक है। इजी है ना? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहता है कि 750 को a और b और c क्रमशः 5:2 और 7:13 के अनुपात में इस तरह से डिवाइड करते हैं तो a का हिस्सा बताइए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई a/b और c, ठीक है। 750 रुपए है टोटल है 750 रुपए। मान लो आप ना जैसे 3 मजदूर है, ठीक है ना 3 मजदूर है दिहाड़ी पे गई, उनको टोटल मजदूरी कितनी मिली 750 रुपए। टोटल मजदूरी कितनी मिल गई 750 रुपए। अब 750 रुपए मिली है तो एक एक के कितने आएंगे तो हम क्या करेंगे 750 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो निकल के आ गया अपने पास भी एक को हिस्सा कितना मिला है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोचना आपने। वो कह रहा है कि 750 रुपए तो टोटल है, ठीक है। 750 क्या हो गए टोटल कि a और b और c जो रेशियो है वो 5 और 2 है और 7 और 13 है। तो उसमें ये बताइए a का हिस्सा कितना होगा किसमें से 750 में से। तो हम हमने कल जो पहले पार्ट में सीखा था कि हम कैसे निकालते हैं a और b और c। तो ये कितना होगा a ये b और ये c। तो ये कितना अभी अपने पास 5:, पहले क्या 5:2, ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा अपने पास 7:13। निकालो जल्दी से क्वेश्चन। हाँ जी सिंपल सा सीखी हमने, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या अपने पास ये चीज लिख दी मैंने, क्या कहा था अगर यहाँ सी की नहीं पता आपको क्या लगा दो ये दो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ए का नहीं आपने पता कि यहाँ पे कौन सा आएगा तो ये लिख दो सीधा 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 26, ठीक है। आगे तो मैं ये पहले ही देखना है कि टोटल कितना है क्योंकि टोटल क्या है 750 है ना अपने पास। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 26 और 14 कितने होते हैं 40, 40 और 35 75। तो ये 75 किसके बराबर है 750 के इक्वल है। तो 750 के इक्वल है तो इसका मतलब ये कितने गुना ज्यादा है 10 गुना ज्यादा है ना। तो हमें पूछा किसकी गया है ए की सैलरी बतानी है, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो आप क्या करोगे टोटल कितना है भाई 750
डिवाइड में कितना आया 75। अब जिसकी बतानी है उसकी मल्टीप्लाई में लिख दो। ए की बतानी है तो ए की मल्टीप्लाई में लिख दो 35। तो ये कितना आया 10। 10 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 350। तो कितना आ जाएगा 350। ठीक है। अगर बी की बतानी होती तो बी की मल्टीप्लाई, सी की बतानी होती तो सी की मल्टीप्लाई। ठीक है। पहले क्या करोगे टोटल, जो भी टोटल दिया हुआ है इसका टोटल डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। फिर इस तरह से आप आंसर निकाल दोगे। जिसकी पूछे तो उसी का क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। कर दो आप इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास भाई, यदि ए और बी का रेशियो जो है वो कितना है अपने पास। देखो ए बी पहले कहां तक है, डी तक है ना, वो लिख लो पहले ए बी सी और डी। तो ए बी का रेशियो कितना है 2:3 और बी सी रेशियो कितना है भाई अपने पास 2:1 और सी डी कितना है अपने पास 2:3। तो जो नंबर नहीं है तो क्या लगा दो उसके पीछे। ये इधर कितना आ जाएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा 2। तो इधर कितना आ जाएगा 2, तो इधर भी कितना आ जाएगा 2। लो जी आंसर आ गया। ए बी रेशियो पूछा, किस किस का पूछा गया हमें, ए और डी का। गुड। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और डी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये कितना आ जाएगा 8 और 9। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई अपने पास। ठीक है। जो चीज पूछी नहीं गई है उसका निकालना ही क्यों आपने। ठीक है। तो ए और डी। हाँ अगर क्वेश्चन पूछ लेता ए बी सी और डी ये बताइए भी इनका क्या होगा, फिर हम इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फिर ये हमारा रेशियो आ जाएगा 8 12 6 और 9। किस किस का, ए बी सी और डी का। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछा गया था, ए और डी का। तो ए रेशियो डी वो क्या होगा 8:9। ठीक। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले कहां तक है, इसमें भी डी तक है तो इसको भी क्या लिख लो डी तक लिख लो, ए बी सी और डी। अब देखो ए बी कितना अपने पास 3:4 और बी सी कितना भी अपने पास 5:7 और सी डी कितना अपने पास 8:9। तो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है ना। ठीक है। तो वहां क्या लगा दोगे आप, जो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, ये 5 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 और 8, यहाँ 4 है तो 4 4, यहाँ 7 है तो 7। तो इसमें क्या पूछा है हमें, ए और सी का। किस किस का निकाला हमने, ए रेशियो और सी का। सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 को 5 से करो कितना आएगा 40, 40 को 3 से करोगे तो 120। तो ये कितना है 120। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 56। 56 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये, इसको कैंसिल होंगे ना तो इसको ऐसे लिख लो, इसको ये कैंसिल हो जाएंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। 8 5 और 3 रेशियो ये कितना अपने पास 4 8 और 7, 8 से 8 कैंसिल और तो भी कैंसिल हो रहे ना, तो बच गया तो उनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 15 और ये कितना हो गया 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15:28। ठीक है। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके थैंक यू।